नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी रियल बी सिंपल में एक बार फिर से। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। बचपन में तो हम सभी लोगों को बड़ा ही क्रेज़ होता था कि मेले घूमने जाना है, मिठाई खानी है, कुछ खिलौने खरीदने हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी वो जिम्मेदारियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि हम अपने सारे ही क्रेज़ भूल जाते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो के ज़रिए अपने उसी क्रेज़ को एक बार दोबारा से ज़िंदा करते हैं। चलते हैं फिर से उसी बचपन में वो दशहरे वाला मेला एंजॉय करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो की शुरुआत हुई थी नवमी वाले दिन सुबह से। तो अष्टमी की पूजा तो हो चुकी थी, लेकिन नवमी की पूजा भी तो करनी है। इसके लिए मैंने सुबह सवेरे फूल लिए हैं और इस टाइम तक बेसिक सी क्लीनिंग, नहाना धोना सब हो चुका है। तो ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि जब अष्टमी को फास्ट खुल जाता है तो शायद वो नवमी की पूजा नहीं करते, लेकिन मैं नवमी की पूजा भी करती हूँ और ये मेरी अखंड ज्योत दशमी तक जलती है, यानी कि दशहरे तक ये अखंड ज्योत रहती है। तो नवमी की पूजा मैंने सुबह सुबह कर ली है और उसके बाद था ढेर सारा काम, क्योंकि कुछ काम नवरात्रि के दौरान पेंडिंग रह जाते हैं, क्योंकि पूजा का काम थोड़ा सा बढ़ जाता है ना, इस वजह से। तो नवमी की पूजा मेरी हुई और नवमी की पूजा हमें करनी भी ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये नवरात्रि होती है, यानी कि नवरात्रि। तो अष्टमी तक तो हमारी पूजा हो ही गई है, लेकिन अगर आप अष्टमी के दिन ही चौकी उठा देंगे तो नौवीं देवी यानी कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा तो रह ही जाती है। मैं भी पहले ऐसे ही करती थी, क्योंकि मेरे यहाँ मेरे ससुराल में अष्टमी पूजती है, तो मैं भी ऐसा ही करती थी कि अष्टमी को पूजा की और फिर नवमी को मैं चौकी उठा देती थी। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई नौवीं देवी की पूजा तो रह ही गई। तो फिर मैंने अपनी सासू माँ से भी पूछा था जब वो थी, तो उन्होंने कहा कि तुम नवमी तक पूजा पूरी कर लिया करो और उसके बाद चौकी उठा दिया करो। हाँ, फास्ट हमारे यहाँ अष्टमी में ही खुल जाता है, तो तब से मैं ऐसा ही कर रही हूँ। अब उसके बाद ये क्लिप है सीधे रात में, जब हम लोग गए थे मेला। एक्चुअली हमें अष्टमी के दिन ही जाना था, लेकिन अष्टमी को आप लोगों को पता ही है बहुत तेज़ बारिश हुई थी। नवमी के दिन ही बस एक बारिश नहीं हुई, दशहरे को फिर से बारिश हुई थी। और इस बार तो रावण के साथ वो वाला जो कहते हैं ना कथन सत्य हो गया कि रावण जलकर नहीं डूबकर मरेगा। यही वाली बात हुई इस बार। तो दशहरे वाले दिन भी खूब बारिश हुई थी और मेले में आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। हालांकि प्रॉपर मैनेजमेंट है, लेकिन भीड़ वाकई में बहुत ज़्यादा थी। मेरे हस्बैंड के हाथ पे मैंने बताया था ना कि उनका हाथ जला हुआ था कोहनी पर से, तो उनका हाथ बहुत जगह पे उनको दिक्कत हुई भीड़ की वजह से, बार बार उनका हाथ दुखे जा रहा था। अब सबसे पहले हम लोग गए इस बड़े से जाइंट व्हील पे, और मेरे अंदर बस इसी में बैठने की हिम्मत होती है, बाकी किसी झूले में बैठने की हिम्मत तो मेरे अंदर नहीं थी। तो इसलिए बस मैं इसी झूले में इन दोनों के साथ बैठी थी। बाकी झूले तो वानी और उसके पापा ने ही एंजॉय किए। हाँ, इस झूले पे बैठने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको पूरा शहर देखने को मिल जाता है। लेकिन भाई मच्छरों ने इतना ज़्यादा परेशान किया हुआ था, ये आपको लग रहा होगा कि जैसे बारिश आ रही है, लेकिन ये बारिश नहीं आ रही, ये मच्छर हैं जो दिवाली के आसपास आते हैं ना, जिनको हमारे यहाँ जीरा मच्छर बोलते हैं। वो इतने ज़्यादा हो रहे थे कि बालों में कपड़ों में घुसे जा रहे थे, और मैंने गलती से पोनीटेल बनाई हुई थी तो मेरे बालों में बहुत सारे मच्छर हो गए थे। और उसके बाद ऑब्वियसली मुझे अपने बाल बांधने ही पड़े। और यही वाला सूट मैंने पहन लिया था एक्चुअली, जो मैंने अष्टमी को पहना हुआ था, क्योंकि गंदा नहीं हुआ था, तो इसलिए बस रात को थोड़ी देर के लिए ही जाना था। यही वाला सूट मैंने पहन लिया था। और मच्छर आप देख ही सकते हो कितने ज़्यादा हैं। तो ये जो झूला था ना जिस पे हम बैठे थे, ये ऊपर जाके रुक गया था, और मेरी बेटी प्रे कर रही थी कि ये झूला ऊपर ही जाके रुके। तो वहाँ से बड़े अच्छे अच्छे से ये व्यू मैंने कैप्चर किए। ये जो मेला है हमारे यहाँ लगता है, काफ़ी बड़े एरिया में लगता है, और ये 2 जगह पे लगता है। तो कभी हम इस वाली जगह पे जाते हैं, कभी दूसरे वाली जगह पे। और ये रावण के पुतले जो बेचारे जलने का इंतज़ार ही करते रह गए, रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के, पता नहीं किस तरह से जलाए होंगे, किस तरह से नहीं। दशहरे के दिन तो खैर हम लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि दशहरे के दिन इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना कि वाकई में आप पैर भी नहीं रख सकते।
अब यहाँ पर मैंने चारों तरफ घूमकर एक ये शॉट बनाने की कोशिश की थी, लेकिन कभी मैं किसी से टकरा रही थी, कभी मेरा ये दुपट्टा फिसले जा रहा था, तो प्रॉपर तरीके से ये शॉट बन नहीं पाया। और ये वाला झूला, इसको शायद ड्रैगन झूला बोलते हैं, वानी को बहुत पसंद है और मेरे से इसमें बैठा नहीं जाता। पिछले साल तो उसने मेरे को बिठा लिया था इसमें, लेकिन भाई इस बार मेरी हिम्मत नहीं थी तो मैंने साफ मना कर दिया था। बाकी झूले यहाँ पर हर साइज़ के हैं, बड़े बच्चों के लिए भी और छोटे बच्चों के लिए भी, लेकिन हाँ हैं बहुत ज़्यादा महंगे, मतलब थोड़ा सा प्राइस कम होना चाहिए था। अच्छा, ये वाले भोंपू किस किस को याद हैं? बचपन में जब कोई भी फिल्म रिलीज़ होती थी ना, तो ज़्यादातर रिक्शा के पीछे यही वाले भोंपू लगे दिखाई देते थे। अब तो खैर आपको कहीं नहीं दिखाई देंगे सिवाय मेले के। और साथ ही मेले में ही एक और व्यू आपको दिखाई देगा कि जब कोई बड़ा अपने बच्चे को कंधे पे बिठा के मेला दिखाता है। ये व्यू भी मेले के सिवा आपको और कहीं नहीं दिखाई देगा। अब वानी और उसके पापा कर रहे हैं अपना झूला एंजॉय, ये वाला जो गोल घूमता था, थोड़ा ऊपर जाता था फिर नीचे आता था। मुझे इसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर बिल्कुल भी। और ढेर सारे झूले एंजॉय करके वानी की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। उसके बाद हम लोग वापस आ रहे थे तो रास्ते में मैंने ढेर सारी दुकानें देखी खिलौनों की, लेकिन अब वो वाले खिलौने नहीं मिलते जो हमारे बचपन में मिलते थे। अब तो बहुत ही लेटेस्ट खिलौने मिलते हैं। हमारे बचपन में तो बस वही मिलती थी जो एक ऐनक होती थी ना, जिस पर ग्रीन कलर की एक पॉलिथीन लगी होती थी, या फिर वो तोते का जोड़ा जो लाइट ग्रीन कलर का, शायद रबर का या प्लास्टिक का कुछ बना होता था। अब मेला है तो खाने पीने का भी प्रॉपर इंतज़ाम है, जलेबी, पकोड़े, गोलगप्पे, मतलब खूब सारा सामान था खाने पीने का। और खिलौनों के साथ साथ चूड़ियाँ भी खूब बिक रही थी क्योंकि करवा चौथ आने वाला है। लेकिन मेरा यहाँ पर भी बैड लक कि मैं चूड़ी भी नहीं खरीद सकती, क्योंकि मेरे हाथ का साइज़, जो जितना बड़ा साइज़ है ना मेरे हाथ का, उतना साइज़ यहाँ पे ठेले पे मिलता ही नहीं है, मुझे दुकान से ही खरीदनी पड़ती हैं। वहाँ भी अगर मिल जाएँ तो गनीमत है, क्योंकि काफ़ी बड़ा साइज़ आता है मेरे हाथ में चूड़ियों का। अब यहाँ पर खूब अच्छे से मेला एंजॉय करने के बाद हम वापस जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले साल फिर से इस मेले को एंजॉय करने के लिए आएंगे, क्योंकि साल में एक यही मौका होता है जब हम यहाँ पर आते हैं। एक ही बार ये मेला लगता है और इस दौरान इस रोड पर इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है ना, दशहरे के दिन तो सच बताऊँ यहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं होती। इसीलिए हम लोग या तो अष्टमी या फिर नवमी को ही ये मेला देखने आ जाते हैं। दशहरे के दिन तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। अब हम रात को मेले से वापस आ गए थे करीब करीब 11 बजे, 11 या पौने 11 का टाइम था। और मैं उस दिन में थोड़ी देर सोई भी थी, नवमी वाले दिन, तो अभी मुझे नींद नहीं आ रही थी। और ये डब्बे कुछ खाली हुए थे जिनमें मैंने नवरात्रि में सामान रखा था ना, कुट्टू का आटा, सामक के चावल, तो नवरात्रि से पहले भी मैंने इनको धोया था जब मुझे इनमें सामान रखना था। और अब जब नवरात्रि ख़त्म हो गई है, इनका वो सामान भी ख़त्म हो गया है, अब फिर से मैं इन डब्बों को धोकर रख दूँगी। और किचन में हमेशा ही मैं बताती हूँ कि हर हफ्ते 1 या 2 डब्बा मेरा निकलता ही रहता है जिसको मैं साफ़ करती हूँ, तो वो मैंने साफ़ किए। बाकी किचन और बर्तन वगैरह मैं सब समेट कर गई थी, कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा काम मेरे लिए नहीं बचा था। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा काम मेरे लिए बचा हुआ था जो मुझे आज करना था। यहाँ पर मैं कंघे साफ़ कर रही हूँ और इनको मैं, ये जो टूथब्रश होते हैं ना जो यूज़ हम कर चुके होते हैं, तो 2-3 मैं रखती हूँ सफाई के लिए, उन्हीं से साफ़ कर रही हूँ। सिंपल डिटर्जेंट लिया है मैंने, उससे साफ़ कर रही हूँ। कभी कभी मैं इनको गुनगुने पानी में बेकिंग पाउडर डाल के थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, उसके बाद साफ़ करती हूँ। और इतने गंदे मैं इनको होने ही नहीं देती हूँ कभी भी, हफ्ते में 1 बार ज़रूर मैं इनको क्लीन करती हूँ। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हाइजीन का, आप भी प्लीज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम सुबह से शाम तक करीब 2 से 3 बार इस्तेमाल करते हैं। और किसी किसी के घर में मैंने देखा है कि कंघे इस कदर गंदे होते हैं कि उनसे बालों, मतलब उनको बालों में लगाना तो बहुत दूर की बात, आप उनको हाथ में भी नहीं उठा सकते। उनमें एक अजीब तरह की कालिक भरी होती है, जिससे ऑब्वियसली आपके बालों में इन्फेक्शन होगा ही होगा, मतलब आपकी स्कैल्प पे इन्फेक्शन होगा। तो ये वाला काम ज़रूर कीजिए और हर हफ्ते कीजिए। ये बास्केट जिसमें मैं सारे कंघे रखती हूँ, इसको भी मैंने क्लीन कर दिया। और इस काम में मुश्किल से मुझे 10 से 15 मिनट लगे हैं, मतलब सारे काम में। डब्बे धोए हैं, साथ ही ये जो सारे कंघे मैंने धोए हैं, मुश्किल से 15 मिनट मुझे लगे हैं। तो ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है जिसको आप महीनों के लिए पेंडिंग छोड़ो। तो घर में बड़ी बड़ी सफाइयों के साथ साथ ये छोटी छोटी सफाई
दवाइयाँ भी होती हैं जो आपके हाइजीन के लिए बहुत मैटर करती हैं। और यहाँ पर ढेर सारे कंघे आप देख रहे हो, क्योंकि सबके अलग अलग हैं, मेरी बेटी के, हस्बैंड के, मेरे बेटे के। तो हफ्ते में एक दिन निकालकर प्लीज़ ये वाली क्लीनिंग आप ज़रूर कीजिए। आपके बालों पर इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। खाली बालों में बाहरी प्रोडक्ट लगाने से ही कुछ नहीं होता, आपको ये वाली चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अच्छा, तब तक मैंने कंघे साफ़ किए, तब तक पानी हमारा थोड़ा सा बॉयल हो गया था, जो मैंने डालना था सिंक में। और सिंक में मैंने पहले से ही बेकिंग पाउडर डाला हुआ है, और जो स्पंज मैंने यूज़ किए हैं ना, अभी बर्तन वगैरह साफ़ करने में यूज़ किए थे, तो उनको मैं इस तरह से बेकिंग पाउडर और गर्म पानी में सोक करके रखती हूँ। ये हर रात का ही मेरा काम है, इसे मुझे करना ही करना है। अच्छा, सिंक के बीचों बीच जो ये आप काला काला सा निशान देख रहे हो ना, ये एक्चुअली एम सील का है, क्योंकि सिंक थोड़ा सा लीक हो रहा था तो मेरे हस्बैंड ने उसके चारों तरफ एम सील लगा दी है। तो बेकिंग पाउडर डाल के गर्म पानी मैंने सिंक में डाल दिया है, और जो स्पंज थे उनको सोक करके रख दिया है, वो सुबह तक सोक होते रहेंगे। अभी टाइम आप देख रहे हो 11:30 बज चुके हैं। तो किचन हमारी ऑल सेट है, जो एक्स्ट्रा काम थे वो भी मैंने आके कर दिए, साथ ही अपने मुंह हाथ धो लिए हैं अच्छे से, और अब हम जाएंगे सोने के लिए। और ये है नेक्स्ट डे, यानी कि दशहरे वाला दिन, जिस दिन मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठी थी क्योंकि मुझे ढेर सारे कपड़े धोने थे। तो मैंने ऊपर मशीन लगा रखी है और नीचे की साफ़ सफाई करने के लिए मैं आई हूँ। झाड़ू पोछा वगैरह सब अंदर का करके अब बाहर यहाँ पर जहाँ एंट्रेंस पर धुलाई करनी होती है ना, वो मैं कर रही हूँ। और यहाँ पर आप देख रहे हो बिल्कुल साफ़ पानी से मैं धुलाई कर रही हूँ। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जब अंदर से पोछा लगा के लाते हैं ना, और जो वो गंदा पानी है उसी को एंट्रेंस पर डाल देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। आपको अपने दरवाजे पर, जो घर का आपका मेन दरवाज़ा है जहाँ पे आपको पानी से धोना है, तो वहाँ पर आप बिल्कुल साफ़ पानी से धोइए। अब नीचे की क्लीनिंग हो गई है, उसके बाद अब मैं जाऊँगी ऊपर जहाँ पर मैंने कपड़े लगाए हुए हैं मशीन में धुलने के लिए। और ये वाले जो कपड़े हैं जो अभी स्टैंड पे आपने देखे, ये मैंने नवमी के दिन धोए थे। तो पहले उन वालों कपड़ों को मैं नीचे स्टैंड पे डाल के आई थी, क्योंकि तार पे जगह ही नहीं बची थी। आप देख सकते हो कितने सारे कपड़े हैं। सुबह से ही मैंने मशीन लगाई हुई है, और बीच बीच में ये सारे काम मैं करती जा रही हूँ। जैसे फिर आके कपड़े खंगाले, उनको सुखाया, फिर बीच में गई हूँ नीचे झाड़ू पोछा लगा के आई हूँ, बाहर धो के आई हूँ। और ये सारे ही काम मुझे थोड़ा जल्दी निपटाने थे, क्योंकि ऊपर बहुत जल्दी धूप आ जाती है। अभी करीब 8:30 बजे हैं और धूप का आलम आप देख सकते हो। मैं ज़्यादातर शाम को ही कपड़े धोती हूँ, इस वजह से ये देखिए मेरी हालत आप देखिए, मुंह बिल्कुल लाल हो चुका है धूप में मेरा। इसी वजह से मैं शाम को कपड़े धोना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि छत पर ही मुझे कपड़े धोने होते हैं और छत पर बहुत जल्दी धूप आ जाती है। तो सुबह सुबह इतना हर दिन पॉसिबल नहीं हो पाता है मेरे लिए, लेकिन हाँ, जिस दिन ज़रूरी होता है उस दिन मुझे करना ही होता है। और ये जो कंघे वगैरह आपने देखे, डिब्बे जो मैंने रात धोए थे, ये मैंने लाकर रख दिए थे ताकि इनको अच्छे से धूप लग जाए। धो तो मैंने रात दिए ही थे, थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर है वो भी सूख जाए इनमें। और कपड़े आप देख रहे हो कितने ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा। और ये ज़्यादा कपड़े इसलिए हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड वापस आए थे ना, तो उनके भी करीब 4-5 जोड़ी कपड़े थे। तब मैंने शायद बताया भी था आप लोगों को अपनी वीडियो में कि छठी और सातवीं नवरात्रि को मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अष्टमी वाले दिन बारिश आई, नवमी वाले दिन थोड़े बहुत ही कपड़े मैंने धोए, तो इसी वजह से कपड़ों का ढेर लगा हुआ था, जो आज मुझे क्लीन करना ही करना था। ये जो कंघे हैं उनको मैं नीचे लेके जा रही हूँ, क्योंकि ये सूख चुके हैं प्रॉपर तरीके से। और ये जो स्टैंड पे कपड़े हैं, इनको तह बनाने के लिए अभी मैं वानी को बोलने वाली हूँ, जो कि अभी उठ के आई है ऊपर से मेरे साथ साथ। अब यहाँ पर बारी है जी गिफ्ट की। गिफ्ट किस लिए? क्योंकि आज 2 अक्टूबर के दिन मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है। तो गिफ्ट में हमने उनको दिलाए हैं जूते। तो आपको थोड़ा सा फ़नी लग सकता है, लेकिन उनको जूतों की ही ज़रूरत थी। तो जिस चीज़ की ज़रूरत है हम वही चीज़ गिफ्ट में देना प्रेफर करते हैं। और ये जूते उनको बहुत पसंद आए थे। इसी तरह के कलर उनको ज़्यादातर पसंद आते हैं, मिलिट्री ग्रीन कलर या डार्क ग्रे कलर। और कल जब हम मेले में गए थे ना, तो एक्चुअली घर से हम सीधा पहले मार्केट गए थे, उसके बाद हम मेले में गए थे उनके जूते खरीदने के बाद। तो बहुत उनको पसंद आए हैं ये जूते, और ये उनका बर्थडे गिफ्ट है। और यहाँ पर है मेरे हस्बैंड की फ़ोटो, जो लास्ट ईयर हमने जब जयपुर गए थे ना, वहाँ पर खिंचवाई थी। और ये फ़ोटो फ्रेम करा के उनके किसी फ्रेंड ने उनको गिफ्ट दी थी। और ये है उनका बर्थडे गिफ्ट, उनके जूते, उनके मनपसंद जूते। अब उसके बाद मैं नहाई हूँ, और नहा कर मैंने
मंदिर क्लीन किया है, माता रानी की चौकी हटाई है और अब आई हूँ जी मैं यहाँ पर खाना बनाने के लिए। मैं यहाँ पर बना रही हूँ मीठे जवे, साथ ही रोटी बनाने वाली हूँ और आलू मैंने उबाले हैं। मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने वाली थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, उनको ना वो अष्टमी वाली सब्ज़ी खानी है। हालांकि वो बची हुई थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं ताज़ी बना देती हूँ, लेकिन उनको वही सब्ज़ी खानी थी। अब यहाँ पर रोटी के लिए मैं ये जो कैसरोल है इसको तैयार कर रही हूँ। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि पहले आप नीचे कपड़ा रखिए, उसके बाद ऊपर इस तरह से पेपर टॉवल रखिए और उसके बाद आप इस पर रोटी या पराठा कुछ भी रखिए। तो इससे ना तो आपकी रोटी पराठा गलेगा, ना ही उसमें वो कपड़े वाली स्मेल होगी। और ये जो चीनी है ना, इसमें मैंने लौंग डाल के रखी है। मैंने पहले भी शायद आप लोगों को बताया था, क्योंकि एक बार ना चींटी हो गई थी बहुत ज़्यादा चीनी में, मतलब पूरी तरह से भर गई थी चींटियाँ। तो ये वाला हैक मैंने सुना तो था, लेकिन कभी आजमाया नहीं था। लेकिन इस बार जब आजमा के देखा ना, तो वाकई में लौंग डालने के बाद फिर एक भी चींटी चीनी के पास नहीं फटकी। तो भाई कोई कोई ट्रिक काम कर जाती है। तो जो जवे थे ना मीठे, वो मैं बना रही थी, उसी में बस मैंने थोड़ी सी चीनी ये डाली है निकाल के कटोरी में। तो लौंग मैंने अलग से निकाल दी है इसी वजह से कि कहीं लौंग का फ्लेवर ना आ जाए इसमें। और मीठे जवे बनाने के लिए सिंपल बस थोड़े से जवों को मैंने भूना घी में, 1 चम्मच घी में, और फिर उसके बाद मैंने इसमें दूध शामिल कर दिया। धीरे धीरे ये गाढ़े हो जाएंगे। तो आई एम श्योर आप लोग सभी इसकी रेसिपी जानते ही होंगे। हमारे यहाँ ये खाए जाते हैं। तो खीर मैं बना नहीं रही थी, हलवा भी अष्टमी वाले दिन बना ही था, बल्कि थोड़ा सा हलवा भी रखा हुआ था अष्टमी का। तो मैंने इसीलिए अपने हस्बैंड के बर्थडे के तौर पर ये मीठे जवे बना दिए। अच्छा, चीनी में तो मैंने लौंग डाली ही हुई हैं, साथ में जो बूरा मैं रखती हूँ ना, मैंने उसके डब्बे में भी फिर लौंग डाली, और ये दोनों में प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। तो आप भी चीनी में या किसी मीठे में लौंग ज़रूर डाल के रखिए, अगर आप लोगों के यहाँ भी चींटियों की परेशानी बहुत ज़्यादा है। तो ये है मेरे हस्बैंड का नाश्ता कह लो या ब्रंच कह लो। उन्होंने वही अष्टमी वाली सब्ज़ी खाई और उसके साथ मैंने बनाई है बेसन वाली रोटी, थोड़ी मोटी मोटी बनाई है, जिनको खूब सारे घी से मैंने अच्छे से चोपड़ दिया है। हमारे यहाँ ये बोलते हैं रोटी चोपड़ना। उनको ये अष्टमी वाली सब्ज़ी इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने इसी सब्ज़ी से रोटी खाई। हालांकि मैं फ्रेश सब्ज़ी बनाने वाली थी, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम बाद में बनाते रहना, अभी मुझे यही दे दो, क्योंकि उनको निकलना था जल्दी। अब यहाँ पर देखिए, मैंने इसमें पेपर लगाया है ना, फिर पेपर को ऐसे फोल्ड किया, साथ ही कपड़े को अच्छे से फोल्ड किया। तो रोटियाँ हमारी बिल्कुल नरम बनी रहेंगी, ना ही इनमें स्मेल होगी, ना ही ये गलेंगी। ये वाली ट्रिक आप ज़रूर आजमा के देखिएगा। अब उसके बाद मेरे हस्बैंड निकल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने यही शूज़ पहनने हैं जो आज मतलब मेरे बर्थडे का गिफ्ट है, क्योंकि बर्थडे है तो वो यही शूज़ पहन कर गए अपने। और जाते जाते ना, मतलब कभी कभी इतनी हड़बड़ी रहती है कि उनको लग रहा था कि वो सारा सामान लेके चले गए हैं, लेकिन वो अपना लैपटॉप भूल गए थे। जैसे ही वो निकले हैं, मैं अंदर गई हूँ, और उनके जाने के बाद मेरी आदत है कि मैं एक बार कमरे में देख लेती हूँ कि उनका कुछ छुट तो नहीं गया। तो आज मुझे लगा कि ये लैपटॉप का बैग शायद उनको लेके जाना था। मैंने फ़ौरन फ़ोन किया उनको, तो फिर वो आए हैं। हालांकि बस 1 मिनट का ही अंतर था, लेकिन खैर वो वापस आ गए थे लेने के लिए। कभी कभी तो वो अपना फ़ोन ही भूल जाते हैं, और तब मुझे लगता है कि अब मैं कैसे बताऊं कि आप अपना फ़ोन भूल गए हो। और ये देखो, उनका हाथ मैंने बताया था ना जला हुआ था कोहनी से, तो बहुत बुरी तरह से उनके हाथ पे बर्निंग हो रखी है। अब ये क्लिप है सीधी शाम की। हमने थोड़ी सी कढ़ी बनाई थी, थोड़ी सी क्या, काफ़ी सारी बनाई थी। कढ़ी चावल हमने बनाए थे, सिंपल सा ही खाना। और मेरे हस्बैंड आते आते अपना केक भी लेकर आए थे खुद ही, क्योंकि बाहर हो रही थी बारिश। दशहरे के दिन शाम के टाइम फिर से बारिश हुई थी। शुक्र है कि मैंने सुबह सुबह ही कपड़े धो लिए, और दोपहर के 2 बजे तक मेरे कपड़े सूख भी गए थे, क्योंकि 2 बजे के बाद फिर से बारिश हुई थी खूब बढ़िया वाली। और ये है उनका केक, जो कि रस मलाई फ्लेवर में है, जिसको ओपन करने में वानी को कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। उसी ने सारा केक ओपन किया, अपने पापा को बुलाया कि चलो केक कट करते हैं। और मेरे हस्बैंड का नाम एक्चुअली भीम है। जब हमारी शादी तय हुई थी ना, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था उनका नाम। मैं उनसे बार बार पूछती थी कि वाकई में आपका नाम भीम ही है? तो जी हाँ, उनका नाम है भीमसेन, जो उनकी परदादी ने उनका नाम रखा था। और मैं कभी कभी उनसे पूछती थी कि आपका कोई और नाम भी है क्या, क्योंकि ये नाम लेने में मुझे कभी कभी पहले प्रॉब्लम होती थी, अब तो खैर नहीं होती है। हैप्पी बर्थडे टू यू।
अब केक कटिंग के बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने तो खाना खाया, लेकिन वानी फ़िलहाल इस केक को ख़त्म करने के मूड में है। वानी और मेरे बेटे ने मिलके इस केक को उस दिन रात में ही आधा कर दिया था। तो थोड़ा लगे हुए थे दोनों भाई बहन, थोड़ा सा वो खा रही थी, थोड़ा सा मेरा बेटा खा रहा था। मैं इतनी ज़्यादा कोई बड़ी फ़ैन हूँ नहीं केक की, थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, ज़्यादा नहीं। लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि रसमलाई फ्लेवर का केक था तो मुझे पसंद आया था, तो थोड़ा बहुत मैंने भी खाया था। अब चलिए यहीं पर इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो, जिसमें थोड़ा बहुत मेला हमने एंजॉय किया, साथ ही मेरे हस्बैंड के बर्थडे की कुछ क्लिप्स मैंने इसमें ऐड की हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी भी पॉइंट पर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियोस को अपना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा आप लोग।